चल रही थी, अभी फुल कोर्ट में जज साहब को जाना पड़ा है, तो वो आते हैं तो अभी कार्रवाई कंटिन्यू एसएचओ साहब को शो कॉज नोटिस जो है 7 दिन के लिए सस्पेंडेड है, उसके बाद सबमिट करवाना है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जमा करवाना। तो सर इमरान रियाज को आज फिर पेश नहीं किया गया, ना उस बारे में बात हो रही है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन? अभी वो इन्वेस्टिगेशन उसी की चल रही है जी। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है, उसको मेरे ख्याल अब जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो उसमें डीसी से उसके जो ऑर्डर्स वगैरह उसके बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। सीसी फुटेज जो पुलिस जो थाने से जेल से जो उसको निकाला गया है उसकी दी है, अभी उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो ठीक है, पूरी दी गई है नहीं दी गई है। कॉल उनके तो उन्होंने रिलीज़ किया, बट उसकी सारी प्रोज एंड कॉन्स को देख के फिर अभी ये दोबारा जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो इसमें हम एसएचओ के हवाले से जो ऑर्डर है वो जरा फाइनली बता दीजिए। एसएचओ को जो उसने प्रोसीडिंग्स की हैं जाके अरेस्ट करने की, उसमें रोज़नामचे में उसको हर चीज़ का लिखना होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो ये तो जाके अरेस्ट करके ले आया एयरपोर्ट से और फिर आके रोज़नामचा लिखा और डीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसके ख़िलाफ़ कोई वो 3MPO के तहत वो कार्रवाई की जाए। तो वो कम्प्लीटली इलीगल है। आपने अरेस्ट करने से पहले ये ऑर्डर्स लेने होते हैं, ना कि बाद में आके। डीपीओ साहब इस पॉइंट के ऊपर को अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी मैंने कहा था, वो इसने नहीं माना, मैं अगर इजाज़त दें तो FIR कर दूं। उन्होंने कहा आपको रोका किसने था FIR करने से, आपकी ड्यूटी है। सो अभी तो खैर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सो ब्रेक के बाद ही अभी फुल कोर्ट है इनका, उसके बाद स्टार्ट। 1 बजे थोड़ा सा बता दें कि चीफ साहब ने भी कहा कि वो जानना चाहते हैं कि अहकामात कहाँ से आए, कौन, आप क्या समझते हैं कि कौन जो है इसके पीछे है और कहाँ पर इरेगुलरिटीज़ जो है वो हुई हैं? देखिए हमारे हिसाब से तो हमारी इस्तदा यही है कि डीसी के पास पावर ही नहीं है अंडर द लॉ MPO 3 के तहत, वो गवर्नमेंट ने करना होता है, वो डेलीगेट नहीं की होती पावर। तो वो अब उन्होंने डीसी साहब को बुलाया है 1 बजे के करीब, सो उसमें अब उनसे सवालात किए जाएंगे कि आपको किसने कहा था कि ये करें, आपके पास अथॉरिटी कौन सी है। अभी ये सारे सवालात आने हैं, अभी तो सिर्फ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। आपने एक नुक्ता उठाया कि रात के वक्त जो है वो जेल हुकाम रिहा नहीं कर सकते, तो इस हवाले से क्या होता है? जी ये सवालात अभी आने हैं कि ये SOPs होते हैं जेल के, कि रात को किसी को आप नहीं रिलीज़ करते, एक शाम के मगरिब के बाद वो हर चीज़ बंद हो जाती है। तो उन्होंने जो टाइम लिखा हुआ है 11:05 का लिखा हुआ है, तो अभी तो ये सवालात आने हैं, इसी पे वो सवालात जज साहब ने भी कहा जी कि हम करेंगे जब वो जेल वालों को बुलाएंगे। कि डीपीओ साहब पेश हुए हैं, एजेंसी से मीटिंग हुई है और क्या अंदर बताया गया और क्या ऑर्डर हुआ है जी? DPO साहब वापस आए एजेंसी से मीटिंग के बाद, सो उनकी अभी जो मीटिंग थी वो DPO साहब के बकौल तो पॉजिटिव रही है, उन्होंने फुल कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराई है और DPO साहब ने कोई 48 आवर्स मांगे हैं सारे एविडेंसेस जमा करने के लिए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी जियो फेंसिंग करें, डाटा जितना CC फुटेजेस का है एयरपोर्ट से बाहर से उनके रिलीज़ के बाद से वो सारा जमा करके वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 48 आवर्स में देंगे। उम्मीद है इन द मीन टाइम, क्योंकि एश्योरेंस दी गई है DPO साहब को जो कि कोर्ट की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे उनके हुक्म पे, तो बेसिकली उनकी एश्योरेंस कोर्ट को ही है कि हम हर किस्म की तावन करेंगे उसके रिकवरी और रिलीज। ताउन की हद तक और रिकवरी की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एजेंसीज ने उनका जो है वो मौजूदगी कहाँ पर है, उनके पास है नहीं है, कहाँ है? अभी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कि हमारे पास है, उन्होंने कोई बल्कि DPO साहब ने उनसे पूछा भी है, सो अभी उन्होंने कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी। सो ये जो रिपोर्ट है DPO साहब की, हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद कोई एक फ़ाइनल शक्ल, तब तक कोई बेटर सेंस विल प्रिवेल हर एक के साथ और कोई बेहतर पोजीशन निकलेगी उसके साथ। सर जो अहकामात जारी किए गए थे वक्फा से पहले, क्या DPO साहब की कमांडर साहब से होगी ये बातचीत इस हवाले से? उन्होंने जी वो बात होगी, उसी का तो मैं बता रहा हूँ कि वो मीटिंग करके आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम हर किस्म का ताउन करेंगे। सो अब ये अगले 48 आवर्स में देखना है कि क्या ताउन होता है। मुअत्तली के हवाले से क्या कहा चीफ साहब ने? DPO वापस कर दिया, वो टेम्परेरली सस्पेंड की है उसकी मुअत्तली, लेकिन उसका जवाब मांगा है, वो अब 1 हफ्ते में उसने जवाब देना है।